पांडवों के 13वें वर्ष के अज्ञातवास का समय था। पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। तब शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी और शनिदेव के मन में विचार आया कि इन सब में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, उसकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक बहुत विशाल माया महल बनाया जो कई योजन में फैला था। उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जंगल में टहलते टहलते अचानक भीम की नजर उस महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। इस पर युधिष्ठिर ने सहमति प्रकट करते हुए कहा कि जाकर देखो। भीम जैसे ही महल के द्वार पर पहुंचा, वहां पर एक बड़ा बंदीगृह था और द्वार पर शनिदेव दरबान के रूप में बैठे थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल में प्रवेश करने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी मुझे सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो यहाँ कारावास में बंदी बना लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वो महल के पूर्वी कोने में चले गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी, फूलों और फलों से लदे वृक्षों को देखा। आगे जाकर वह देखता है कि वहां पर 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाले बड़े कुएं में उफान आता है और दोनों खाली कुएं को पूरा भर देता है। कुछ देर बाद दोनों कुओं में उफान आता है, पर बीच वाले कुएं को पूरा नहीं भर पाता। बीच वाला कुआं आधा ही रह जाता है। यह क्रम बार बार चलता रहता है। इसे भीम समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान पूछता है, आपने महल में क्या देखा? भीम कहता है, महाशय मैंने अद्भुत पशु पक्षी और पौधों को देखा, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बड़ा कुआं दोनों छोटे कुएं को भर देता है, तो छोटा कुआं बड़े कुएं को क्यों नहीं भर पाता? इसे मैंने बार बार देखा पर मैं समझ नहीं पाया। दरबान ने कहा, शर्त के अनुसार अब आप बंदी हुए और भीम को बंदीगृह में पहुंचा दिया जाता है। कुछ देर बाद भीम की तलाश में अर्जुन वहां आता है। अर्जुन भी कहता है, मुझे महल देखना है। दरबान शर्त बताता है और अर्जुन पश्चिम के कोने की तरफ चला जाता है। आगे जाकर अर्जुन देखता है कि एक खेत में 2 फसल उग रही है, एक तरफ बाजरे की, दूसरी तरफ मक्के की। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही है और मक्का के पौधे से बाजरा निकल रही है। उसे यह सब बड़ा अजीब सा होता लगता है और वह दरबान की तरफ आता है। दरबान उससे पूछते हैं, आपने क्या देखा? अर्जुन बोलता है, महाशय सब कुछ देखा, पर बाजरा और मक्का वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। शनिदेव उसे कहते हैं, शर्त के अनुसार आप भी बंदी हुए और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। बाद में नकुल आता है। नकुल भी कहता है, मुझे महल देखना है। दरबान बने शनिदेव ने उसे भी शर्तें बता दी और नकुल उत्तर दिशा के कोने की तरफ गया। वहां उसने देखा बहुत सारी सफ़ेद गायें हैं और जब गायों को भूख लगती है तो वो अपनी छोटी बछियों में से दूध पीती है। उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो वापस द्वार पे आ गया। शनिदेव ने उससे पूछा, आपने क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गाय बछियों का दूध पीती है, यह बात मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए उसे भी बंदी बना लिया गया। फिर सहदेव महल में आया। सहदेव ने भी वही शर्तों को सहमति जताई और महल में प्रवेश करा। वह दक्षिण दिशा के कोने की ओर गया। अंतिम कोना देखने पर उसे एक बड़ी सोने की चट्टान दिखती है जो एक चांदी के छोटे से सिक्के पर टिकी हुई है। चट्टान डगमग होती है पर चांदी का सिक्का गिरता नहीं, न दबता है। सहदेव उसे हिला के भी देखता है पर चांदी का सिक्का फिर भी नहीं गिरता। सहदेव को ये सब समझ में नहीं आता और वो द्वार पे आता है। दरबान उससे पूछता है, आपने क्या देखा? सहदेव अपना पूरा वृत्तांत बताता है और शर्त के अनुसार वो भी बंदी हो जाता है। चारों भाई बहुत देर से निकले थे, इसलिए युधिष्ठिर को चिंता हुई। अंत में युधिष्ठिर पत्नी द्रौपदी के साथ महल की ओर पहुंचे और दरबान से उन्होंने अपने चारों भाइयों के बारे में पूछा। दरबान ने उससे कहा कि आपके चारों भाई बंदी हैं। उन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया।
इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, अगर वे चारों सवालों का जवाब दे दें तो आप सबको छोड़ दें, अन्यथा मुझे भी बंदी बना लें। धर्मान इस पर स्वीकृति जताते हैं। युधिष्ठिर भीम के पास आते हैं और भीम से पूछते हैं, तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाली एक घटना है। एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा, पर दो बेटे एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? अर्जुन ने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला वंश परिवर्तन है। कलयुग में जाति व्यवस्था बिगड़ जाएगी, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र जन्मेगा और शूद्र के घर बनिए जन्मेंगे। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा तो उसने गाय का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर पलेगी, बेटी का दाना खाएगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। अब नकुल भी छूट गया। अंत में सहदेव से पूछा, सहदेव तुमने क्या देखा? सहदेव ने सोने की चट्टान और चांदी के सिक्के की बात बताई। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, धर्म डगमग हो जाएगा, पर धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। आप विचार करके बताइए, इनमें से कौन कौन सी बातें सच हो रही है और कौन सी बातें अब तक सच नहीं हुई।